कैसा हुआ है गुनगुन? बहुत अच्छा। और आपके हाथ का खाना तो ऑफ कोर्स हमेशा बहुत अच्छा होता है। बहुत ही टेस्टी है, इट्स सुपर डिलिशियस। रियली? हाँ ऑफ कोर्स। तो चलिए तैयार करते हैं स्टफिंग जो लिट्टी में हम डालेंगे। तो इसमें हमने डाला चने का सत्तू, के बाद जाएगा इसमें मंगरेला जिसको कलौंजी भी कहते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा अजवाइन, ये 1 चम्मच के करीब में अजवाइन है, 1 चम्मच के करीब में मंगरेला है। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी ये नमक स्वादानुसार, और फिर मैं डालूँगी ये कटी हुई हरी मिर्च। खूब सारी हरी मिर्च डालिए ताकि चटपटा स्टफिंग बने लिट्टी का। और फिर ये ना आधा कटोरी के करीब में भर के है इसमें अदरक कटा हुआ और लहसुन। ये सब चीज़ें आप ज़रूर डालिएगा तभी वो प्रॉपर देसी लिट्टी का स्वाद आएगा। और फिर ये डालिए बारीक कटा हुआ प्याज, ये भी कम से कम आधा कटोरी के करीब में भर के है। अब हम क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे हम जो है ये हरी धनिया की पत्ती कटी हुई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान से देखिए, ये ज़रूर डालिएगा तभी जाके वो स्वाद आएगा। अब ये 1 नींबू का रस इसमें हम डालेंगे। तो चलिए नींबू का रस भी हमने डाल दिया। अब ये डालेंगे 2 चम्मच के करीब में सरसों का तेल कच्चा। अब देखिए ये ना बिल्कुल ऑप्शनल है बट स्वाद बढ़ा देता है, ये है आम के अचार का तेल। तो ये डाल दीजिए। देखिए सभी चीज़ घर में ही अवेलेबल होता है, वही सारी चीज़ें इसमें डली है, कोई भी अलग से मसाला नहीं गया है इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, और हाथों का यूज़ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मस्त चटपटा लिट्टी का मसाला बनाना है। तो चलिए ये देखिए मसाला तैयार हो गया। पता है दोस्तों, अगर आप इसको वैसे भी खाओगे ना तो इतना यम्मी टेस्टी लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो अब इसके लिए मैंने आटा पहले से गूंद के रखा था। आटा बिल्कुल नॉर्मल गूंदना है, थोड़ा सा हल्का सा मोयम डाल दीजिए तो और भी टेस्टी लिट्टी बनेगा। अब देखिए फिलिंग कैसे करनी है। देखिए ये बहुत ध्यान से देखिए, एकदम बिल्कुल हाथों से पतला कर रही हूँ मैं। देखिए पूड़ी के जैसे बिल्कुल पतला होगा ये। अगर आप हाथों से नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा बेल भी सकते हैं इसको। और फिर इसमें डालना है ये जो हमने लिट्टी का मसाला इसको हम बोलते हैं, जो चने के सत्तू में डाल के सब कुछ बनाया है। ये स्टफिंग इसमें हमने भर दिया है, ये अच्छे से भरना है, अच्छी क्वांटिटी में भरना है। ध्यान रखिएगा ताकि लिट्टी एकदम बढ़िया बने, उसमें आटे का परत कम हो और स्टफिंग ज़्यादा हो। बिल्कुल ऐसे डाल के ऐसे अंगूठे के बल से इसको ऐसे मोड़ के और फिर गोल घुमाना है, गोल घुमा के। और जो ऊपर का रेस्ट भाग बच गया है इसको ज़्यादा है तो हम काट के हटा देंगे या तो ऐसे ही दबा देंगे। तो ये ऐसे करके हम एक एक करके लिट्टी तैयार कर लेंगे। अब देखिए हमने ये पहला तो तैयार कर लिया, मैं दूसरा लिट्टी भी आपको एक बार तैयार करके दिखाऊंगी। तो ऐसे ही सेम आटे का लोई लेना है, उसको हाथों के सहारे पतला 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 करके और फिर उसमें स्टफिंग भरनी है। स्टफिंग की क्वांटिटी अच्छी रखनी है। देखिए मैं कितना भर भर के इसमें भर रही हूँ ना स्टफिंग। और फिर इसको ऐसे अपनी उंगलियों की मदद से और हाथ की मदद से ऐसे ही चारों तरफ से फोल्ड कर करके और ऐसे ही गोल लिट्टी का आकार देना है। और इसको जो बचा हुआ आटा ऊपर से हो रहा है उसको ऐसे मोड़ देना है। तो इसी प्रोसेस से आप लिट्टी सारे भर लीजिए। इसमें मैंने कुछ छोटी लिट्टियाँ बनाई हैं और कुछ बड़ी। अब इधर जब तक मैं स्टफिंग कर रही थी ना लिट्टी की, तब तक वहाँ पे हम आग का भी व्यवस्था कर रहे थे। तो चलिए ये आग तैयार हो चुका है अंगीठी में, और अब हम इस पर एक जाली रख देंगे और जाली रख के एक एक करके हमें उस पर जो है ये लिट्टी को रखना है। अब लिट्टी सेकते समय ध्यान रखना है कि आंच बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए आंच अंगीठी में। वैसे तो ये किसी बड़े तसले वसले में या मतलब हमारी तरफ उसको कढ़ाई बोलते हैं, तो उसमें आप ना गोसे का गोईठे का उपले का जो भी जिस भी राज्य में जो बोला जाता हो उसका आग तैयार कीजिए और आप उस पर बनाइए। मैं तो बस थोड़ा बनाना था और हम सोचे कि चलो अंगीठी पे ही जुगाड़ लगा के बना लेते हैं। तो ये देखिए ऐसे आपको एक एक करके लिट्टी को सेकना है। और ये एक स्लॉट मैंने डाली थी वो सिक गया तो उसको हमने निकाल लिया, और बची हुई लिट्टी को भी हम उस पर रख के और धीरे धीरे सेम प्रोसेस से सेक लेंगे। तो चलिए देखिए फिर से एक एक करके मैंने लिट्टी को रख दिया है इस पर, और इसको प्रॉपरली हम
आराम से सेक लेंगे। देखिए अगर ज़्यादा गर्म हो तो आप चिमटे का यूज़ करिएगा, हाथ ना जल जाए आपका। तो देखिए अब ये मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए लिट्टी बिल्कुल जो पहला स्लॉट निकला था बिल्कुल बढ़िया सिक गया है और दूसरा इधर चूल्हे पे मतलब आग पे सिक रहा है। तो देखिए दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आप देखिए लास्ट तक देखिएगा, मैं कैसे सर्व करके दिखाऊंगी कि हम कैसे इसको सर्व करते हैं। और अगर मेरे चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना ट्रेडिशनल रेसिपीज़ जो बिहार की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो देखिए अब ये इसको ना चिमटे की मदद से मैं कैसे लिट्टी को पलट रही हूँ। देखिए अब मैं तो हाथों से भी उठा ले रही हूँ क्योंकि आग कम हो गया है उसमें, और ऐसे साइड साइड से करके भी इसको सेकना है। थोड़ा मतलब पेशेंस से सेकिएगा क्योंकि टाइम तो लगेगा ही। अब देखिए ताव बिल्कुल कम हो चुका है चूल्हे में, तो मैंने क्या किया, जाली हटा के उसको डायरेक्ट उसमें डाल दिया है और उसको भी हम वैसे ही चिमटे की मदद से अच्छे से सेक लेंगे। आप लोग ये लिट्टी बनाइएगा ज़रूर और खाइएगा। और लिट्टी के साथ ना चोखा खाया जाता है जो कि आलू टमाटर का चोखा होता है और आलू बैंगन टमाटर का चोखा होता है। मैंने आलू और टमाटर का चोखा बनाया है इसके साथ। उसकी रेसिपी मैं आपको बाद में शेयर करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में कब शेयर करूँगी। अभी तो मैं आज लिट्टी का ही आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए ये डायरेक्ट जो निकला है ना आग में से, तो उसमें राख लगा हुआ है, तो उसको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से कपड़े से साफ़ करना है। तो देखिए एक एक करके इसको कपड़े से पोंछ के अच्छे से इसको साफ़ कर लीजिए और साफ़ करके फिर आप अलग बर्तन में उसको रखिए। तो अब देखिए अब लिट्टी है तो घी तो चाहिए ही, और वो भी खूब अच्छी क्वांटिटी में घी चाहिए। घी है, सर्दियों का मौसम है, जम गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसी चूल्हे में साइड पे रख दूँ ताकि ये घी जो है ना वो पिघल जाए। तो चलिए ये भी मैं कर रही हूँ। अब ये लास्ट वाला लिट्टी जो है ये मैंने चूल्हे में डाल रखा है। और देखिए हम ना पिकनिक टाइप का कर लिए थे अपने आंगन में बैठ के, और रात का मौसम है और इतना मज़ा आ रहा था ना। अब देखिए मैं सर्व करके दिखा रही हूँ, ये है आलू टमाटर का चोखा, ठीक है। और इसके साथ मैंने बनाई है हरी धनिया की चटनी। गुनगुन को पेशेंस नहीं था तो कह रही है मम्मी मुझे दे दो। अब क्या करना है ना, एक लिट्टी उठाया, उसको अच्छे से हाथों से दबाइए और उसको घी में एकदम डुबो दीजिए डुबकी लगवा दीजिए घी में। और उसको देखिए ये चिमटे की मदद से हमने इसको निकाल लिया। ऐसे ही हमने दूसरा भी डाल दिया। आप ऐसे सेम प्रोसेस करिएगा। और अगर आपको साथ साथ नहीं खाना है तो आप क्या कीजिए कि सारे लिट्टी में किसी भी बाउल में डाल के घी मिला के मिक्स करके खा लीजिए। यम्मी लग रहा है ना। थैंक यू।